नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आनंद प्रकाश आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल्स में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा जो अपलोड किए जा रहे वीडियो हैं वो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भली-भांति देख भी रहे होंगे और लगातार उन्हें शेयर भी कर रहे होंगे अपने दोस्तों को, मित्रों को, और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करवाने में भी हमारी सहायता आप करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे एक बार फिर रूबरू होता हूं और आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने कल जो टॉपिक था उसका अध्ययन किया था। तो कल अपने लास्ट टाइम के अंदर आपको पता है एल्काइन का अध्ययन किया था। एल्काइन के अध्ययन के अंदर अपने उसमें पढ़ा था कि उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, किस प्रकार से उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, उनका आपने अध्ययन किया था। वो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। इस चीज़ों का आपने अध्ययन किया था कि इसका सामान्य सूत्र ये होता है CnH2n-2 होता है। एग्जाम्पल लिया था एक, फिर ये बताया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनुलग्न इसका आयन होता है और इस श्रेणी में लघुत्तम 2 कार्बन के सदस्य आते हैं। फिर कुछ एक एग्जाम्पल अपने किए थे, एथाइन, प्रोपाइन, 1 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, 4 मेथिल, 2 पेंटाइन, इस प्रकार के एग्जाम्पल लिए थे, जिसमें तीसरा चौथा पहले दो एग्जाम्पल तो नॉर्मल है, तीसरा चौथा पांचवा एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल्स है, पांचवा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है। पांचवा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी आ रहा है। पांचवें एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी आ रहा है। इन चीज़ों का आपने अध्ययन किया है जो पीछे आपने कर चुके हैं पीछे की वीडियो में। तो मैं आशा करता हूं कि जो पीछे का वीडियो जो कल जो वीडियो अपलोड हुआ था उसको आपने ढंग से देखा होगा और उसको बार बार उस पर आपने अभ्यास भी किया होगा। तो इसी आशा के साथ अपने आगे बढ़ते हैं, अपने स्टेज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इसके जो अन्य एग्जाम्पल्स हैं वो अपने सरल कर सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल्स अपने कल पढ़े थे उसके बाद में अगला एग्जाम्पल अपने एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें विशेष एग्जाम्पल जो कल 5 उदाहरण अपने किए थे, आज एक विशेष उदाहरण और लेता हूँ मैं, इसका 6ठा एग्जाम्पल लेता हूँ। तो 6 नंबर उदाहरण देखो। 6 नंबर उदाहरण में अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं लिखता हूँ एक फॉर्मूला, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस CH2 से मैं दोस्तों यहाँ जोड़ देता हूँ एक प्रतिस्थापी Cl। यहाँ मैंने एक क्या जोड़ दिया, प्रतिस्थापी Cl जोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ जो प्रतिस्थापी जोड़ा है मैंने Cl, उस प्रतिस्थापी पर Cl जोड़ा है तो ये बाहर रहेगा। तो आपको रूल एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या हो गया, चयन हो गया। रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। ये प्रतिस्थापी है, ये बाहर बच गया। Cl प्रतिस्थापी है, Cl क्या चीज़ है, प्रतिस्थापी, Cl है प्रतिस्थापी, तो इसको मैंने बाहर रख दिया, प्रतिस्थापी होने के कारण इसको बाहर रख दिया। अब देखो, अब इतना करने के बाद में अपने सामने ये बात आती है कि अपने इसका जो श्रृंखला है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, और लंबी कार्बन श्रृंखला भी ऐसे जो कि ट्रिपल बॉन्ड युक्त हो, त्रिबंध युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला का आपने क्या कर लिया दोस्तों, चयन कर लिया। ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब देखो अंकन करने की बात आती है कि इसका अंकन कैसे करेंगे। तो अंकन करने की जब बात आती है तो अंकन लेफ्ट साइड से करोगे या राइट साइड से, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंकन उस साइड से करेंगे। देखो नॉर्मली यदि सारे सिंगल्स बॉन्ड इसमें आते हैं, सिंगल्स बॉन्ड आते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आते हैं, यानी अनुलग्न के रूप में इन और आइन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उस कंडीशंस में अपने अंकन उधर से करते हैं जहाँ से प्रतिस्थापी नज़दीक पड़ता है, जहाँ से प्रतिस्थापी क्या पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड अपने श्रृंखला के अंदर आते हैं तो प्रतिस्थापी जो है वो भी देखने होते हैं, साथ में उन ट्रिपल और डबल बॉन्ड की कंडीशंस भी अपने ध्यान में रखनी होती है, और अंकन उधर से किया जाता है जहाँ से प्रतिस्थापी वो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता हो कार्बन पे। तो इधर से लेफ्ट साइड से अंकन करोगे या राइट साइड से, तो इधर से आप यदि अंकन करो तो प्रतिस्थापी जरूर नज़दीक है, पहले कार्बन पे जुड़ा है, लेकिन 1 2 3 तीसरे कार्बन पर जाके ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। और इधर से आप यदि अंकन करते हो तो पहले कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है और प्रतिस्थापी 2
3 और 4 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, तो ये अंकन सूटेबल रहेगा, इसका अंकन इस साइड से ही होगा। तो ये हो जाएगा पहला कार्बन। ये कौन सा कार्बन हो गया? पहला। ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और ये हो जाएगा बच्चों चौथा कार्बन। ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? चौथा कार्बन। तो मैं इसका IUPAC नाम लिखता हूँ, ध्यान देना। अब इधर से अंकन हो गया, तो प्रतिस्थापी लिखो। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम कितने नंबर पे जुड़ा है? 4 नंबर पे। नाम क्या है? क्लोरो। तो 4 क्लोरो क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन बताओ। 3 कार्बन जब तक होते हैं कंडीशन बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 4 कार्बन में बताई जाती है। कंडीशंस बताओ। 1 नंबर पे जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन है कितने श्रृंखला में? 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। किधर से कर लो? 4 हैं, तो 4 को ब्यूट कहते हैं। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। अनुलग्न आयन लगेगा तो ब्यूटाइन हो जाएगा। अनुलग्न क्या लगेगा? आयन, यानी ब्यूट प्लस आयन अर्थात ब्यूटाइन। 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम हो जाएगा, 4 क्लोरो 1 ब्यूटाइन। ठीक है ना? ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा एग्जाम्पल्स हैं। एक उदाहरण और लेते हैं अपने। मैं आशा करता हूँ कि ये 6 नंबर एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। कल 5 एग्जाम्पल किए थे अपने कल वाले वीडियो में। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, 7वां। रेड पेन से लिखा है 7वें का नंबर मैंने, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके नाम 2 प्रकार से लिखे जाएंगे। जैसे इन अनुलग्न वाला जो एल्किन श्रेणी के अपने अध्ययन किए थे, एल्किन श्रेणी में भी ऐसा एक एग्जाम्पल आया था जो मैंने शायद आपको बोर्ड पर करवाया है, जहाँ तक आपको ध्यान में है। तो उसमें भी एक ऐसा उदाहरण अपने पढ़ा था। तो मैं एक एग्जाम्पल्स लेता हूँ फिर से, तो इसमें देखते हैं कि इसका नाम किस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे ही मैं देखो आपको ये करना क्या है कि जैसे ही मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ, आप मन ही मन अपने रूल एंड रेगुलेशंस लगा के उसका नाम बनाया करो कि सर ने जैसे एग्जाम्पल लिखा है तो इसका नाम ये हो सकता है। कौन फास्टली नाम बनाता है वो ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपकी सतर्कता ही इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो मैं नाम लिख रहा हूँ, आप कवर करने की कोशिश करना मेरे बताने से पहले। CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर एक CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, फिर लिखूँगा एक कार्बन, फिर लिखूँगा एक ट्रिपल बॉन्ड, और फिर लिखूँगा CH। ये मैंने एक श्रृंखला ले ली दोस्तों, ये मैंने एक कार्बन की श्रृंखला ले ली। कितने कार्बन है? सबसे पहले तो ये ध्यान करो, इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला है? 5 कार्बन। कितने कार्बन है? 5। 1 2 3 4 और 5 कार्बन। तो सबसे पहला रूल एंड रेगुलेशंस क्या कहता है? सबसे पहला रूल एंड रेगुलेशंस क्या कहता है? पहला जो रूल है वो क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करोगे? चयन करो। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का मैंने चयन कर लिया। अब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद बात आती है अंकन की। बात किसकी आती है? अंकन की। तो अंकन देखो इधर से करोगे तो पहले कार्बन पे प्रतिस्थापी ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, प्रतिस्थापी तो है ही नहीं, इसमें प्रतिस्थापी तो जुड़ा ही नहीं है। तो पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, फिर दूसरा तीसरा चौथे पर फिर जुड़ा है। इधर से करोगे तो पहले पे ट्रिपल बॉन्ड, दूसरा तीसरा चौथे पर फिर जुड़ा है। तो इस कंडीशन में आप स्वतंत्र हो, क्योंकि इधर से लेफ्ट साइड से यदि आप अंकन करते हो, क्योंकि सबसे पहले तो लंबी कार्बन श्रृंखला का आपने चयन कर दिया, और लंबी कार्बन श्रृंखला भी ऐसे जो ट्रिपल बॉन्ड युक्त हो, ट्रिपल बॉन्ड युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला हो वो ले ली। अब इधर से आप अंकन करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन बताओ। पहले नंबर पे है, पहले नंबर पर जुड़ा है, दूसरा तीसरा चौथे पर जुड़ा है, तो 1 और 4 पर जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड। इधर से करोगे तो 1 2 3 और 4 पर, 1 और 4 से। तो आप स्वतंत्र हो, जिधर से चाहो, जिस साइड से आप चाहो उधर से आप इस कार्बन श्रृंखला का अंकन कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो। मैंने इधर से कर दिया, देखो आप चाहो तो इसका इधर से भी कर सकते हो। ये एक ऐसी श्रृंखला है, आप स्वतंत्र हो, इधर से करो चाहे इधर से करो, लेफ्ट से करो चाहे राइट से, राइट से भी आप इसका अंकन कर सकते हो। तो मैंने इस साइड से कर दिया। अब देखो मैं इसका IUPAC नाम लिख रहा हूँ। IUPAC नाम क्या होगा इसका? ध्यान देना। ऐसा एग्जाम्पल्स आपने एक उस श्रेणी में पढ़ा था, आपको ध्यान है तो, एल्किन श्रेणी का जो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे उसमें लास्ट उदाहरण जो था एग्जाम्पल वो इसी प्रकार का था, इसी पर आधारित था।
तो मैं इसका नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले देखो दो तरीके हैं इसके नाम लिखने के। इस प्रकार के जब एग्जाम्पल आते हैं उनके दो तरीके हैं, दोनों ही सही हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो लिख सकते हो। तो सबसे पहले एक तरीका तो ये है कि आप इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है प्रतिस्थापी होता तो प्रतिस्थापी का सबसे पहले कंडीशन बताई जाती, कितने नंबर पे जुड़ा है उसकी नंबरिंग बताई जाती, लेकिन प्रतिस्थापी इसमें है नहीं, तो आपको इसमें ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन बतानी है। तो इधर से नंबरिंग करो तो पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, फिर चौथे कार्बन पे, पहले पे, दूसरे, तीसरे और चौथे कार्बन पे। तो 1 4 1 और 4 नंबर पे जुड़ा है, 5 कार्बन की श्रृंखला है तो पेंटा। इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, वैसे जो पहले जो किया था एल्किन वाला उसमें मिलता जुलता है। पेंटा डाई आइन, पेंटा डाई आइन, नाम क्या हो जाएगा 1 4 पेंटा डाई आइन। क्योंकि 1 और 4 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हैं तो उनकी कंडीशन बता दी पहले, तो पहले और 4 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हैं, कंडीशन बता दी। अब कार्बन कितने हैं 5 है, तो पेंटा 5 कार्बन के लिए क्या आ गया पेंटा, 5 कार्बन के लिए क्या आ गया इसमें पेंटा। ये नाम सेम वैसे ही आएगा, उसमें भी देखो इसी प्रकार से आया था, उसमें ब्यूटा था शायद मेरे हिसाब से, जहाँ तक उसमें 4 कार्बन लिए थे पीछे वाले में, एल्कीन में पेंटा आ गया। फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड आए हैं श्रृंखला में तो उसके लिए डाई आ गया, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनुलग्न आइन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं आइन। तो एक तो इसका यूपीएससी नाम दोस्तों ये हो गया 1 4 पेंटा डाई आइन। एक नाम और बनता है इसका, वो और देखो अथवा में एक नाम और बनता है, वो बता देता हूँ मैं, अथवा वाला, उसको और देख लो समझ लो आप। तो एक तो ये हो गया, और अगला जो नाम बनता है वो क्या है, उसको आप इस प्रकार से लिखोगे कि सबसे पहले आप लिखोगे पेंट, 5 कार्बन है तो सबसे पहले क्या लिखोगे पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट आ जाएगा। फिर पेंट लिखने के बाद में आप कंडीशन बताओगे कितने नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड, 1 और 4 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। पेंट 1 4 फिर डाई 1 4 डाई और आइन, डाई और क्या आ जाएगा आइन। ये इसका यूपीएससी नाम हो गया दोस्तों, पेंट 1 4 डाई आइन, पेंट 1 4 डाई आइन। तो या तो आप इसका नाम ये लिखोगे, या तो इसका नाम आप क्या लिखोगे कि पेंट 1 4 डाई आइन, या ये नाम हो गया। और दोनों ही इसके नाम सही हैं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक नाम तो देखो ये हो गया 1 4 पेंटा डाई आइन, और एक नाम हो गया पेंट 1 4 डाई आइन, पेंट 1 4 डाई क्या हो गया आइन। आगे बात समझ में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आया होगा, जो छठा और सातवां उदाहरण है वो आपको समझ में आया होगा, अच्छे ढंग से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपने ये जो एल्केन और एल्काइन जो तीनों जो IUPAC नामकरण है वो कंप्लीट हो गए यहाँ पर। अब इसके बाद में अपने एक नया टॉपिक लेते हैं, उसका अपने अध्ययन करते हैं, और उस टॉपिक का नाम है कार्बन के अपर रूप। टॉपिक का नाम क्या है कार्बन के अपर रूप, उसका अपने अध्ययन करते हैं। कार्बन के अपर रूप, ठीक है। कार्बन के अपर रूप यानी कार्बन के कौन कौन से अन्य रूप हो सकते हैं, अपर रूप यानी उसके जैसे कौन कौन से रूप हैं, उनका अपने इस चीज़ में अध्ययन करेंगे, तो उसको अपने जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि अपर रूप क्या चीज़ है। तो अपर रूप क्या होता है कि किसी भी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुण धर्मों में एक दूसरे से भिन्न हो उसे अपर रूप कहते हैं। किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुण धर्मों में एक दूसरे से भिन्न हो, भिन्नता रखते हो, अपर रूप कहते हैं। और इसी गुण को अपर रूपता कहते हैं। इसी गुण को क्या कहते हैं अपर रूपता। तो थोड़ी सी परिभाषा बता देता हूँ। तो अपर रूप क्या कहलाते हैं, तो अपर रूप की परिभाषा बता देता हूँ। किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप, 2 या 2 से अधिक रूप
किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से भिन्न हो, गुणधर्मों में एक दूसरे से क्या हो, भिन्न हो, तो उसे अपर रूप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। गुणधर्मों में एक दूसरे से भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। और इस गुण को ही अपर रूपता कहते हैं। और इसी गुण को अपर रूपता कहते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है, कार्बन के अपर रूप क्या है, परिभाषा ये है अच्छे ढंग से तैयार करना। अपर रूप क्या है, और इसी गुण को ये जो गुण है, इसी गुण को क्या कहा जाता है, अपर रूपता कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, कार्बन के अपर रूप। IUPAC वाला टॉपिक एक बार के लिए समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये हो गया अपर रूप। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, अपने अपर रूपता कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, कार्बन के अपरूपों को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना। कार्बन के जो अपरूप हैं उन्हें अलग अलग प्रकार से क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो अपने लिखते हैं, सबसे पहले मैं लिखता हूँ कार्बन के अपर रूपों का वर्गीकरण। अपर रूपों को क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। ठीक है ना। तो इसका वर्गीकरण अपने देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने ले लिया कार्बन, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, कार्बन। तो कार्बन जो है वो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो देखो, एक तो होता है पहला जो प्रकार, वो किस प्रकार का होता है, और दूसरा कैसा होता है। पहले इसको अपने समझते हैं। कार्बन का पहला प्रकार तो होता है क्रिस्टलीय अपर रूप। पहला प्रकार कौन सा होता है, साथ साथ में तैयार करते जाना, क्रिस्टलीय अपर रूप। पहला प्रकार होता है क्रिस्टलीय अपर रूप, और दूसरा प्रकार होता है अक्रिस्टलीय। दूसरा कौन सा होता है, अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय अपर रूप जो है, अपने विस्तृत रूप से इस क्रिस्टलीय अपर रूप का अध्ययन इसमें करेंगे। तो क्रिस्टलीय अपर रूप जो है वो पहला है, और दूसरा कौन सा है, अक्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है ना। तो ये तो जैसे एक प्रकार से पहला तो ये हो गया इसका क्रिस्टलीय अपर रूप, और दूसरा क्या हो गया, अक्रिस्टलीय। कार्बन को दो भागों में डिवाइड कर दिया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप में। ठीक है। अब देखो, अब जो क्रिस्टलीय अपर रूप है वो आगे तीन भागों में डिवाइड है। क्रिस्टलीय अपर रूप आगे कितने भागों में डिवाइड है, तीन भागों में डिवाइड है। क्रिस्टलीय अपर रूप आगे तीन भागों में डिवाइड है। पहला जो भाग है इसका वो कहलाता है हीरा। पहला भाग क्या कहलाता है, हीरा। दूसरा भाग कहलाता है ग्रेफाइट। दूसरा भाग क्या कहलाता है, ग्रेफाइट। और तीसरा भाग कहलाता है फुलरिन। तीसरा भाग क्या कहलाता है, फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन क्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के देखो अपर रूपों का वर्गीकरण कर रहे हैं कि कार्बन के अपर रूप, कार्बन दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, पहला क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप तीन प्रकार के होते हैं, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलरिन। तीसरा कौन सा होता है, फुलरिन।
और अक्रिस्टलीय अपरूप, अब देखते हैं अपने अक्रिस्टलीय अपरूप वो कितने प्रकार के होते हैं उनको देख लेते हैं। तो अक्रिस्टलीय अपरूपों में देखो कौन कौन से प्रकार हैं। अक्रिस्टलीय अपरूपों में 6 प्रकार अपने यहाँ दिए गए हैं अक्रिस्टलीय अपरूपों में, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है कोल, एक है कोक, एक है कास्ट चारकोल, कास्ट चारकोल और कोल, कोक, कास्ट चारकोल और जंतु चारकोल, एक है जंतु चारकोल, ठीक है। और अगला है काजल, अगला क्या है काजल। देखो कोल, कोक, कास्ट चारकोल, कास्ट मतलब काट होता है, जंतु चारकोल ये जंतु जानवर जो होते हैं ना जीव जंतु उनमें चारकोल वो जंतु चारकोल हो गया। और काजल अपने जानते ही हैं जो अपने आंखों में डालते हैं वो काजल होता है ब्लैक कलर का, ये कार्बन के अपरूप हैं। और लास्ट जो है वो है गैस कार्बन, लास्ट वाला क्या है अगला इसका लास्ट भाग है वो है गैस कार्बन, लास्ट भाग क्या है गैस कार्बन। तो देखो क्रिस्टलीय अपरूप में हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। और फिर अक्रिस्टलीय अपरूप में कोल, कोक, कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल और गैस कार्बन, काजल और गैस कार्बन, ये इतने सारे रूप इसमें आ गए, ठीक है ना। तो ये हो गए कार्बन। सबसे पहले इसमें अपने कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ा। अपरूप किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुण धर्मों में एक दूसरे से भिन्न हो, गुण धर्मों में एक दूसरे से क्या हो भिन्न हो, किसी तत्व के दो से अधिक, रिपीट कर रहा हूँ, अधिक रूप जो गुण धर्मों में एक दूसरे से भिन्न हो उसे अपरूप कहते हैं। और इसी गुण को क्या कहते हैं अपरूपता कहते हैं। तो ये भी आ सकती है परिभाषा, अपरूपता क्या है, तो पहले अपरूप की लिखनी पड़ेगी फिर अपरूपता को दर्शाना पड़ेगा। फिर आप बताओगे कि कार्बन के अपरूपों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। कार्बन के अपरूप 2 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप को किस प्रकार से दर्शाया गया है, क्रिस्टलीय अपरूप 3 प्रकार के होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। और अक्रिस्टलीय अपरूप ये इतने प्रकार के हैं, कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल और गैस कार्बन। और क्या हो जाएगा गैस कार्बन, ठीक है ना। तो बात आ गई होगी समझ में। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पूरा वीडियो देखें, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से जुड़ने के लिए बोलिए। और मैंने जैसे आपको बताया था, हमने और हमारी टीम ने साइकोलॉजी की क्लासें भी स्टार्ट की है, 3 बजे उसका वीडियो अपलोड किया जाता है। तो रीट की तैयारी करने वालों को उसके बारे में भी बताइए कि साइकोलॉजी की क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी है और उसका भी सिलेबस कंप्लीट कराने का अपने प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।